अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मैं आप लोगों के लिए दूसरा अमल लेके आया हूँ हमज़ात का। पहले मैंने एक अमल आपको बताया था तस्खीर हमज़ात का, ठीक है, 41 रोज़ का चिल्ला। अब ये दूसरा अमल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ 21 रोज़ का चिल्ला है, ठीक है। इस अमल को बहुत ही मुजरब अमल है, ये हमारे शागिर्दों ने किया है और मैक्सिमम इसमें कम से कम 100 में से 4 से 5 जो हमारे शागिर्द है वो कामयाब हुए हैं। एक शागिर्द ने मुझे बोला कि उस्ताद साहब जब हम ये वजीफ़ा पा रहे थे, ठीक है, तो इस वजीफ़े के दौरान 6वें के 7वें रोज़ जो है ना हमारा अपना हिस्सा आया, वो कहते हैं कि मैं नज़र मतलब उसके ऊपर रख के जो है ना नज़र उसके ऊपर जमा के पा रहा था अपने साए के ऊपर। तो वो बता रहा था, कहता है कि जो है ना मुझे ध्यान ही गया कि मेरा साया गायब हो गया, क्योंकि इसकी पुश्त के पीछे आपको पता है हमज़ात का कोई भी अमल हो पुश्त के पीछे चिराग जलाते हैं आँख का। आँख से मुराद तेल जो होता है उसका चिराग, सरसों के तेल का चिराग जलाते हैं बत्ती बना के सार के अंदर। तो उसने मुझे बोला, कहता है कि उस्ताद साहब जब मैं पा रहा था मुझे पता ही नहीं चला मेरा साया गायब हो गया, लेकिन ध्यान ही गया था। तो कहते हैं कि जो है ना जब मेरा ध्यान गया उस साइड के मेरा साया किधर गया, तो कहते हैं कि अब उस टाइम तो मुझे इतना नहीं समझ आया, लेकिन वो कहते हैं कि जब मैंने अगले दिन अमल किया तो वो जो मेरा साया था मेरी आंखों के सामने गायब हुआ और दीवार के ऊपर आके खड़ा हो गया। और इस तरह उसने फिर एक और मुशाहिदा भी, जो मेरा दूसरा स्टूडेंट था उसने मुशाहिदा बताया था कि उस्ताद साहब इसके अंदर जब मैं ये अमल पा रहा था तो बाकायदा मेरा साया ना वो मेरे इर्द गिर्द घूम रहा था। और आखिरी जो मेरा स्टूडेंट था उसने मुझे जो आखिरी रोज़ का मुशाहिदा बताया था, कहते हैं कि उस्ताद साहब मैंने मुशाहिदे तो बहुत से देखे थे, लेकिन वो कहते हैं कि जब हमज़ात आया था वो कहते हैं कि मेरे जो है ना बिल्कुल पीठ पीछे से आकर और मेरे सामने आकर बैठ गया था और मुझे बोलने लगा कि तुम्हारी तादाद गलत हो गई है। तो आगे से वो कहता है कि मतलब मैंने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। कामिल वाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओके लिखें और जिन अमलों की व्हाट्सएप पे इजाज़त है वो व्हाट्सएप पे लें और जिनकी इजाज़त इसी तरह बता दी गई वो इसी तरह आप ले सकते हैं। ये जो अमल बता दो हमज़ात का, इसकी इजाज़त व्हाट्सएप पे ले। इजाज़त के बगैर अगर आपने करने की कोशिश की तो जान की हलाकत का ख़तरा हो सकता है। तो उसने कहा कि मैंने उसकी हमज़ात की बातों पे ध्यान नहीं दिया। तो वो उसने मुझे बहुत कहा कि तेरा अमल जो है ना गलत हो चुका है, तुम्हारा अमल गलत हो चुका है, छोड़ो। अच्छा, फिर उसने मेरे दूसरे शागिर्द ने यह भी बताया कि हमज़ात जब आया तो उसने मुझे बोला कि मैं आ गया हूँ, अब मुझे बताओ जल्दी से क्या काम करना है, चलो छोड़ो तुम अमल छोड़ दो, आप क्या करना है, मैं तो तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ये हमज़ात की गुमराहियाँ होती है। हमज़ात कौन होता है? हमज़ात वो होता है जो हमारे साथ ही पैदा होता है, हमारे साथ ही सारी ज़िंदगी रहता है, उसको हमारी एक एक चीज़ का पता होता है कि जी इसकी क्या खामी है, इसकी क्या खूबी है, किस चीज़ से डर जाएगा, किस चीज़ से जो है ना इसकी कमज़ोरी है, सब चीज़ें पता होती है। इसलिए इस अमल को उस्ताद शागिर्द जो है ना उस्ताद शागिर्दों को जब भी देते थे तो उनके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी को देख कर देते थे ताकि वो ना ही तो रुज्जत में मुब्तला हो ना कुछ। सबसे पहले तरीक़ेकार इसका वही है कि आपने हिसार करना है। हिसार ज़मीनी चाकू या छुरी से करना है, लोहे की हिसार आपको पता है हमारी स्क्रीन पे भी चार आता है, वही करना है आपने। उसके बाद आपने इस अमल को जो करना है वो टाइम है रात 12 बजे से लेके 1 बजे 1 घंटा ये आपने अमल करना है। पुश्त के पीछे वही चिराग जलेगा जिस तरह कि मैंने बताया सरसों के तेल में बत्ती डाल के। इसके अलावा लोहे हमज़ात का होना लाजमी है ताकि अगर तो कोई आप हमज़ात की बातों में आते हैं तो कुछ गलत आपके साथ ना हो, उसके लिए लोहे हमज़ात आपके पास होगी। लोहे हमज़ात आपने अपने माथे के ऊपर बांधनी है या बाजू पे बांध के अमल करना है। अमल स्क्रीन पे आपको चाह रहा है सलामम कौलम में रब्बी रहीम, इसको आपने रात 12 बजे से 1 बजे डेली वक्त एक जगह एक रख के पाबंदी के साथ आपने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा पढ़ना, ना 1 घंटे से वक्त ऊपर हो ना 1 घंटे से वक्त नीचे हो। तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो हमज़ात है वो 21 दिन के 11 दिनों में इसमें कामयाबी मुमकिन हो जाती है, लेकिन 21 दिनों में तो हर हाल में हमज़ात आपके सामने आकर आपसे कौल व करार करता है। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई है उसको फॉलो करना। एक और चीज़ मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ कि बहुत से लोग जो कहते हैं कि हमज़ात के अमल हमने बहुत से किए कामयाबी नहीं है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है परहेज़ की। इसमें भी अंडा गोश्त मछली मुकम्मल परहेज़ होगा। गोश्त को देखना भी नहीं है, बड़े गोश्त को देखना भी नहीं है। अगर आपने बड़े गोश्त को देख भी लिया तो भी जो है ना आपका जो है ना ये अमल ज़ाया हो जाएगा। हमज़ात का कोई भी अमल है, ये वो चीज़ है जो आपको कोई भी नहीं बताता है, ठीक है। बहुत से लोग जंतरियों से अमल करते हैं कि जी जंतरियों में 3 रोज़ अमल बताया है, गलत है, बिल्कुल गलत है।
کوئی ایسا عمل 3 روزہ 4 روزہ 5 روزہ عمل کامیاب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم کو اتنے بڑے ولی اللہ نہیں ہیں، ہمارے سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، ہم گانے بھی سنتے ہیں، ہم ہر وہ برائیوں والا کام کرتے ہیں۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے تھے 1 روز 3 روز جو کہ اولیاء کرام تھے، جو کہ ولی اللہ تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگ تھے۔ وہ لوگ اگر ان کو کرے تو ان کو 2 سے 3 دنوں میں کامیابی ممکن ہے، لیکن ہم جیسے گناہ گار عام لوگ اگر اس وظیفے کو 41 روز کرے تو بھی جا کے شاید کامیابی ممکن ملے یا نہ ملے، لیکن عمل غلط نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عمل غلط نہیں ہوتا ہے، غلطی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ ہمیں بتانے والے کی اگر گائیڈنس ٹھیک ہوگی تو ہم اس عمل کو فالو کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بتانے والے کی گائیڈنس غلط ہوگی، بتانے والا آپ کی رہنمائی نہیں کرے گا، بتانے والا آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ استاد سے جب اجازت لیں گے تو ایک ایک چیز وہ آپ کو گائیڈ کرے گا۔ اور الحمدللہ ہمارا کامل ولی ادارہ روحانیت ہمیشہ جو بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو اگر مخفی اعمال کرواتا ہے تو وہ اس کو ایک ایک چیز گائیڈ بھی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ نے اس عمل کی اجازت واٹس ایپ پہ لینی ہے۔ بنا اجازت آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ سب سے اول چیز یہ کہ لوح ہمزات کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ اس میں آپ ایک تو ہمزات کی رجت سے بچیں گے، دوسرا آپ کی روحانی قوت تھوڑی سی بلند ہوگی، تیسری چیز جو کہ آپ کے اندر نیگیٹیولی چیز آتی ہے یا آپ ہمزات کو دیکھ کے ڈر جائے یا ہمزات کے عمل کے اندر ڈر اور خوف آ جائے تو اس کو بھی لوح ہمزات کنٹرول کرتی ہے، قابو کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمزات آپ کو کوئی جسمانی یا کوئی ایسا آپ کو نقصان بھی لوح ہمزات کی برکتوں سے نہیں پہنچا سکتا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب بزرگ دین عمل دیا کرتے تھے تو وہ کوئی نقش یا کوئی آیت میں بتایا کرتے تھے کہ آپ نے یہ نقش اپنے بازو پہ باندھنا ہے یا اپنے جیب میں رکھنا ہے یا اپنی ٹوپی میں رکھنا ہے، یا کوئی آیت بتایا کرتے تھے کہ آپ نے پورا دن یہ آیت پڑھنی ہے اور رات کے ٹائم آپ نے ہمزات کا عمل کرنا ہے۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ بیسکلی ہمزات کو قوت، ہمزات کو طاقت دینے کے لیے، اس کی رجت سے بچنے کے لیے وہ چیز بتایا کرتے تھے، جس کی اب اس زمانے میں جو فارم آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ لوح ہمزات کی صورت میں مختلف آیت پاک سے اور مختلف اسماء اعظم سے لوح ہمزات تیار کی جاتی ہے اور وہ آپ لوگوں کو دی جاتی ہے، تاکہ آپ لوگ جو ہے نا اس کی رجت سے اور اس کی جو قوت ہے اس کو سٹرونگ کر کے آپ ان کے اعمالوں میں کامیاب اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جتنی میں نے گائیڈنس دی یہ آپ ہی کے لیے دی ہے، اور یقین مانے اتنی باریکی اور اتنی گائیڈنس کوئی بھی نہیں دیتا ہے۔ یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، اتنی باریکی اور اتنی گائیڈنس اور اتنی چیزیں، اتنی رہنمائی کوئی بھی نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ میں نے آپ کو کس وجہ سے دی ہے؟ کیونکہ یہ اعمال ہم نے کی ہے، ہمیں وہ چیز پتہ ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے تو ہمیں بات اگر کرنے میں آؤں نا اس کے اور اثرات، تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت کے لیے ہمارا نمبر 4 ہے، اس پہ آپ نے اجازت دینی ہے۔ بہت شکریہ۔